वहाँ पे सभी काउंसिल मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एल पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में काउंसिल में लाना चाहती हो, और प्रेसिडेंट वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी एल बोलता है कि क्या पता ये इसलिए हो ताकि तुम हमारे ऊपर नजर रख सको। और तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ ये भी एक पॉइंट है, बट दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास एक डेमन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, बट वो हमारी हेल्प भी कर सकती है। और अभी तक सारे काउंसिल के मेंबर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक दूसरे की तरफ अभी तक देखे जा रहे थे, और वो लोग भी सोचने लगते कि क्या सच में किसी को भी हम ऐसे ही काउंसिल में ला सकते हैं। और प्रेसिडेंट अभी तक बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि एल हमारे काउंसिल में ज्वाइन हो, क्योंकि उसने क्रिस को भी हराया था और क्रिस भी सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। और जब तुमने क्रिस को हरा दिया बैटल में, तो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पावर को ना हमारे एकेडमी के लिए यूज करो। तो जल्दी बताओ क्या तुम हमारे काउंसिल में आना चाहते हो। और इसके बाद एल वहाँ पे काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए एग्री कर जाता है, और इसके बाद एल और एल के दोस्त हमें एक साथ दिखाए जाते हैं। और वहाँ पे एल ना सारी बातें बता देता है सभी को, और वहाँ पे ये सुनकर ना लिलिया काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि अचानक से एक ही दिन में दुनिया कैसे पलट गई भाई, और आखिरकार तुम्हें एक ही दिन में काउंसिल में आने का ऑफर भी मिल गया और तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई ये सब हो क्या रहा है। और लिलिया वहाँ पे सच में काफी ज्यादा हैरान होती है, और सच में हैरान होने वाली बात भी वैसे देखा जाए तो। और तभी एल बताता है कि ये जान के ना मुझे भी काफी ज्यादा हैरानी हुई थी, बट प्रेसिडेंट मुझे अपने टीम में लेना चाहती थी, तो इसलिए मैं उनके टीम में ज्वाइन हो गया। और इसके बाद ना वो सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं, और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि भाई उनका दोस्त इतने ऊपर पोस्ट पे चला गया। और इसमें इन लोगों का भी तो एक तरीके से फायदा ही था कि इसका दोस्त काउंसिल का मेंबर बन चुका है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल और वर्मिल बैठे होते हैं, और एल बताता है कि अब हमें काफी ज्यादा काम करना होगा क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको सच में काफी ज्यादा मेहनत करना होता है। और इसके बाद वर्मिल बोलते हैं कि मुझे एक बात जान के ना काफी ज्यादा हैरानी हुई। और तभी एल पूछता है कि आखिरकार क्या, मुझे भी बताओ। और वो बताती है कि मुझे प्रेसिडेंट ना काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी। जब मैंने उनकी आंखें देखी थी ना, तो वो बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह देखने में नहीं लग रहा था, और मुझे उनको देख के ना कुछ अलग ही वाइब आ रहा था, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका कोई मकसद है हमें काउंसिल में ज्वाइन करने का। और एल बोलता है कि हाँ सच में वो देखने में तो काफी ज्यादा डरावना था, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा, प्रेसिडेंट हमारी भलाई के लिए ही ये कर रही होगी। और वर्मिल भी बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना हमारे ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आने वाली है फ्यूचर में। और इसके बाद एल बताने लगता है कि मैं और भी काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी एल वर्मिल को देखता है ना, तो वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी ना प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। और भाई वहाँ पे दोनों फिर से काफी ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कि इसके बाद तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। और इसके बाद वर्मिल एल के क्लोज आने लगती है और बोलती है कि तुम जो भी कुछ अभी बोल रहे थे ना, वो सब सुनने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी ज्यादा मदद करने वाली हूँ। और इसके बाद वो एल का शर्ट को उतारती है, और इसके बाद का तो भाई कुछ पता नहीं क्या होगा, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता ढंग से। और एल बोलता है कि तुम अभी क्या करने वाली हो, और वर्मिल बोलती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरा कान ना खराब हो गया है। और तभी एल बोलता है कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बट भाई कोई और भी तो तरीका हो सकता है ना स्ट्रॉन्ग बनने का। और इसके बाद वर्मिल काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि स्ट्रॉन्ग बनने का एक यही तरीका है। और इसके बाद पता नहीं क्या होता है वहाँ पे। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल तो काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन वर्मिल के चेहरे पे काफी तगड़ा वाला चमक होता है। और इसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी के आगे प्रेयर कर रही थी, और वो बताती है कि एल ने बोला है कि वर्मिल एक डेमन है, बट वो एक अच्छी डेमन है। और इसके बाद तभी प्रेसिडेंट खड़ी होती है, और वो जो मूर्ति होता है ना, वो अपनी तलवार निकालती है और उस मूर्ति को ही काट देती है, और वो एक डीमन है। और क्या वो सच में अच्छी है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और मैं काफी टाइम से उसको ढूंढ रही थी, और अब वो मुझे फाइनली मिल चुकी है। और अब हमें प्रेसिडेंट का असली रूप पता चल चुका है, और जो भी वर्मिल बोल रही थी वो सब कुछ एकदम सही बोल रही थी। और इसके बाद हमें एल स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने में ही बड़बड़ा रहा था कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और इसके बाद वो प्रेसिडेंट के रूम में आता है जहाँ पे काउंसिल मेंबर रहा करते हैं, और जैसे वो दरवाजा खुलता है ना, तो वहाँ पे कुछ अलग सा ही नजारा देखने को मिलता है, मतलब कि सभी लड़कियां वहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, और ये सभी काउंसिल के मेंबर ही होते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिटरली प्रेसिडेंट भी होती है। और यहाँ पे ना एल एकदम गलत टाइम पे आ जाता है, सिचुएशन तो आप लोग देख ही सकते हो। और एल के साथ ये तीनों यहाँ पे क्या कर सकते थे ये तो आपको भी पता है। तभी एक मेंबर बोलती है कि तुम पागल वागल हो गया, तुम्हें नॉक वॉक करना नहीं आता, दरवाजा नॉक करके भी तो अंदर आ सकते थे ना। और अब तो इसने काफी बड़ी गलती की है, और इसको तो काफी बड़ा सजा मिलना चाहिए। और प्रेसिडेंट आप इसके बारे में क्या चाहती हो? और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, इसमें एल की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी ही गलती है, हमें डोर को बंद कर देना चाहिए था कपड़े चेंज करते टाइम। और जेसिका जो होती है ना, वो तो एल के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, और बोलती है कि सच में एल काफी ज्यादा ठरकी लड़का है, और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और मुझे उसने अभी से ही नंगा देख लिया। और तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि जेसिका तुम इतना ज्यादा भी बात मत बढ़ाओ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है,
और वैसे भी तुम नंगी नहीं थी, तुमने कपड़े पहन रखे थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी प्रेसिडेंट वहाँ पे वही कागज का डमी निकालता है और ये बोलती है कि काफी ज्यादा वियर्ड सी डमी है और इससे मैं लड़ाई कर चुकी हूँ और ये अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा छोटा भी कर सकता है और आखिरकार किसी को पता है कि ये है क्या। और इसके बाद सभी लोग उस चीज को देखते हैं और किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में। और प्रेसिडेंट तो इसके साथ लड़ चुकी थी ऑलरेडी। और इसके बाद वो सभी लोग जब उसको चेक करते हैं ना तो इसको पता लगता है कि इसके ऊपर ना काफी पावरफुल मैजिक किया गया है और इसके ऊपर जो मैजिक किया गया ना भाई वो बंदा ना नेक्स्ट लेवल का है, मतलब कि काफी पावरफुल बंदा है और ये स्पेल भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद प्रेसिडेंट बताने लगती है कि जो भी हमारे एनीमे है ना वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उन सभी का लीक ना शायद प्लेटिनम तक होगा और ये काफी ज्यादा मुसीबत की बात है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पावर सिस्टम तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। ब्रॉन्ज से लेके प्लेटिनम और उससे ऊपर भी जाते हैं काफी सारे मैजिशियन। और अगर देखा जाए ना तो विलेंस जो थे ना वो एस रैंक के बराबर थे। प्लेटिनम आप एक तरीके से एस रैंक ले सकते हो या फिर उससे ऊपर का रैंक। और इसके बाद अगेन हमें उसी अननोन बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी होती है और वो उसके साथ बात कर रहा होता है। और इसके बाद ना उस तरीके के वहाँ पे और भी काफी ज्यादा डॉल्स दिखाए जाते हैं। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना वो अननोन बंदे को बोलती है कि मैंने वो तुम्हें डॉल दिया था कम्युनिकेट करने के लिए, बट तुमने उस डॉल को हंट करवा दिया। बट वहाँ पे जो अननोन बंदा था ना वो तो अलग ही दुनिया में था, वो कुछ और ही सोच रहा था और उस लड़की की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। और वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? और वहाँ पे लिलिथ बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। और इसके बाद तभी वो किसी को देखता है और उसको देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो बोलता है कि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है और ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। और ये ना एक क्रिएचर था जो कि काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था और इन्होंने ना इसको बनाया था और ये प्लान में कुछ ना कुछ तो आगे काम करने वाला था। और इसके बाद वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी वो लोग एक प्रिंस की बात करते हैं और तभी लेडी बोलती है कि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनका लेवल तो एकदम ऑलरेडी पहले से ही प्लेटिनम के बराबर है। और इसके बाद लिलिथ बताता है कि लेकिन मैंने तो उसको मार दिया। और इसके बाद वो लड़की जो होती है ना वो एकदम शांत हो जाती है और लिलिथ की तरफ ही देखती रहती है। और आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि इसने एक प्लेटिनम मैजिशियन को इतनी आसानी से हरा दिया तो इसका मतलब ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद वो दोनों ना एल और वर्मिल की फोटो देख रहा होता है और तभी हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और वहाँ पे एक लड़की बैठ के काफी ज्यादा रो रही होती है और तभी उस लड़की की तरफ ना कोई हाथ अपना आगे बढ़ाता है। और इसके बाद अगेन हमें एल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आया होता है और तभी एक लेडी की ना स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और वो एल से क्वेश्चन पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। और एल बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें चाहता हूँ। और तभी वो लेडी बोलती है कि तुम कितना चाहते हो मुझे ये बताओ। और इसके बाद ना एल को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद तभी वो स्पिरिट बोलती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम दो में से एक ऑप्शन चुन सकते हो। पहला, या तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बचा सकते हो या फिर दूसरा तुम वर्मिल को बचा सकते हो, बट तुम अगर वर्मिल को बचाओगे तो तुम्हारी दुनिया खत्म हो सकती है। और वहाँ पे ना एल को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है और ये लेडी कर क्या रही है। और तभी वो लेडी बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम वर्मिल के लिए कैसा फील करते हो। और एल को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। और तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता लगता है कि वो सपना देख रहा था। और इसके बाद वो वर्मिल की तरफ भी देखता है जो कि काफी अच्छे से सो रही थी। और इसके बाद एल जो होता है वो अपने स्टडी में लग जाता है। और इसके बाद वर्मिल की भी आंख खुलती है और वो एल को देखती है और एल वहाँ पे स्टडी कर रहा था। और तभी वर्मिल बोलती है कि तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम इतना ज्यादा स्टडी करोगे तो तुम काफी ज्यादा थक जाओगे, तुम्हें थोड़ा बहुत आराम भी करना चाहिए। और एल बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट मेरा ब्रॉन्ज एग्जाम काफी जल्दी नजदीक आने वाला है और इसके लिए मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। और तभी वर्मिल बोलती है कि मैंने सुना है कि ये जो ब्रॉन्ज का एग्जाम है ये केवल 8 स्टूडेंट पास करने वाले हैं, तो शायद ये तुम कर सकते हो। और एल भी बोलता है कि तुमने सही कहा, ये आसान तो हो सकता है बट इसके बाद हमें प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। और साथ ही मुझे काउंसिल के मेंबर ने भी बोला है कि तुम्हें अच्छा करना होगा, क्योंकि भाई इसमें उनकी भी तो बेइज्जती होगी कि ऐसा बेकार काउंसिल का मेंबर उनकी टीम में आ गया। और क्रिस भी उसको काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे हरा दिया है और अगर तुम प्रैक्टिकल बेकार करोगे तो इससे मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, तो तुम्हें फेल नहीं करना है। और इसी कारण मुझे अपना एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा देना होगा। और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है वहाँ पे। और वर्मिल बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब मुझे पता है कि तुम कर लोगे। और इसके बाद एल को वो बिस्तर पे लेके आती है और बोलते हैं कि अब मुझे माना की जरूरत है, तो जल्दी से मुझे माना दो। और इसके बाद वो एल को किस करती है और उससे माना लेती है और इसके बाद बोलती है कि चलो फिर अब तुम माना ले लो। और इसके बाद पता नहीं भाई वहाँ पे क्या होता है उन दोनों के बीच में, मुझे तो याद नहीं आ रहा। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका एग्जाम अब होने वाला होता है। और इसके बाद वो अपने रूम में होता है और वहाँ पे वो काफी सारी बुक्स को लेता है और उनमें से एक बुक वही होता है जिसमें से वर्मिल निकली थी। और जब वो बुक को खोलता है ना तो उसमें काफी पुराने पुराने वर्ड्स लिखे थे और वो सोचता है कि शायद मैं इसको नहीं पढ़ सकता। और इसके बाद वो उस बुक को रख देता है और इसके बाद वो एग्जाम के लिए निकल
चल जाता है और इसके बाद एल अपने सभी दोस्तों के साथ दिखाया जाता है और वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि अभी हमारे पास काफी अच्छा मौका है और साथ ही काफी दूर दूर से स्टूडेंट आने वाले हैं इस एग्जाम को देने के लिए और वो लोग उस एग्जाम को लेके ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जो डेस्टिनेशन था ना वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि सच में काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और तभी वहाँ पे आवाज आता है कि मैं एक ही बार बोलूंगा तो तुम लोगों को गौर से सुनना होगा सारी बातों को और इसके बाद क्या क्या रूल होने वाला है वो उन सभी के बारे में बताने लगता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये मेज सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इसके बाद एक बंदा वहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है कि तुमने देख लिया कि तुम्हारे आगे एक क्रिस्टल है और साथ ही इसके अंदर काफी ज्यादा फायर भी है और तुम लोगों का ब्रॉन्ज प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि तुम्हें अपना माना इस फ्लेम के अंदर डालना होगा और दिखाना होगा कि तुम्हारा माना कितना ज्यादा पावरफुल है और अपने आप ही माना के अकॉर्डिंग तुम्हारे पॉइंट्स बाहर आ जाएंगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कितने स्कोर मिले हैं और इसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम लोग एग्जाम में पास हुए हो या फिर नहीं। और वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सच में ये एग्जाम कितना ज्यादा इजी है, ये ब्रॉन्ज का एग्जाम है लेकिन उसके बाद भी ये कितना ज्यादा इजी है और एल को पता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इतना एग्जाम इजी तो होने वाला है नहीं। और तभी वर्मिल बोलते हैं कि एल तुम एकदम रेडी हो ना और वहाँ पे एल बोलता है कि हाँ मैं एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद प्रोफेसर जो होता है वो टेस्ट के लिए उन सभी को बोलता है कि क्या तुम लोग रेडी हो और इसके बाद वो पहले कैंडिडेट को बुलाता है और इसके बाद पहला स्टूडेंट ऊपर आता है और वो अपना माना या फिर आप पावर बोलो वो उस क्रिस्टल के अंदर डालने लगता है और उसको तो लग रहा था कि ये काफी इजी एग्जाम है और काफी आसानी से उसको क्लियर कर लेगा। बट जब वो माना उस क्रिस्टल के अंदर डाल रहा होता है ना भाई तब उसको रियलाइज हो जाता है कि ना भाई ना ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था और वो ना लिटरली अपनी पूरी जान लगा देता है, अपनी पूरी माना का यूज करता है बट फिर भी वो क्रिस्टल ना हल्का फुल्का ही भरता है उस माना से। और इसके बाद दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे आता है और उसका जो फैमिलियर था ना वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसको अपने और अपने फैमिलियर के ऊपर ना पूरा भरोसा था बट वो भी माना डालना स्टार्ट करता है ना तो भाई उससे भी टेंटा फिश हो जाती है, मतलब कि वो भी बिल्कुल भी क्रिस्टल को फील नहीं कर पाता। और इसके बाद बंदे को भी रियलाइज हो जाता है कि ना भाई हम जितना हार्ड समझ रहे थे उतना हार्ड है नहीं और एलबीस के बारे में बात करने लगता है। लेकिन लिलिया वहाँ पे बोलती है कि नहीं मुझे तो अभी भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा। और इसके बाद ना उसी की बारी थी और इसके बाद लिलिया जो होती है वो अपने फैमिलियर को बाहर निकालती है और इसके बाद वो दोनों उसके अंदर माना डालना स्टार्ट करते हैं। और सच बताऊं तो इनका परफॉर्मेंस ना पिछले वाले परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया हुआ था, मतलब कि वो छोटा सा जो फ्लेम था ना उसके अंदर काफी ज्यादा माना जाता है और उसका फायर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये था कि लिलिया अपना टेस्ट को क्लियर कर दी थी वहाँ पे और उसको देख के ना उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और प्रोफेसर भी तारीफ करने लगते हैं कि लिलिया तुमने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है यहाँ पे। और आपको तो पता ही है इसके बाद लिलिया कितना स्टाइल मारी होगी और वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और उसके साथ ना उसके दोस्त भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद ना एक और बंदा जाता है और उसके पास ना काफी छोटा सा ड्रैगन होता है और वो ना काफी ज्यादा एटीट्यूड में जा रहा था और जब वो अपना माना डालता है ना क्रिस्टल में तो भाई उसका भी टास्क काफी अच्छे से कंप्लीट हुआ था, मतलब कि उसका भी फ्लेम काफी पावरफुल जला था। और ये बंदा जो था ना ये भी दूसरी एकेडमी का था और इसको देख के भी बाकी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और इसके बाद कैनल जो होती है वो भी जाती है उस क्रिस्टल के पास अपना माना डालने के लिए और उसका भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और इसके बाद मार्क जब जाता है ना तो भाई वो अपना माना जब क्रिस्टल में डालता है ना तो उसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं हो पाता, मतलब कि उसके पास उतना ज्यादा पावरफुल माना नहीं होता। और वहाँ पे प्रोफेसर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि जो एल की एकेडमी होती है ना उनका परफॉर्मेंस ना अभी तक बहुत ही ज्यादा बेकार जा रहा था। केवल 2 ही स्टूडेंट थे जो कि अभी तक सिलेक्ट हुए थे, 2-3 स्टूडेंट मतलब कि। और इसके बाद बस एक लास्ट बंदा बचता है और वो आपको भी पता है एल होता है। और इसके बाद एल स्टेज पे जाना स्टार्ट करता है लेकिन वो जो बंदा होता है ना जिसके पास छोटा सा ड्रैगन होता है वो वहाँ पे बोलने लगता है कि भाई फैमिलियर लेके आना था, अपनी मदर को लेके नहीं आना था, मतलब कि थोड़ा टोंट मारने लगता है वहाँ पे एल को। मतलब क्या इस बंदे को वर्मिल पसंद नहीं आई क्या जो ऐसी बातें कर रहा है, भाई पता नहीं अलग ही दुनिया का है भाई ये। और प्रोफेसर के बगल में जो लेडी होती है ना वो भी बोलती है कि सही बात है क्योंकि पेरेंट्स का आना अलाउड नहीं होता है इस कंपटीशन में और हमें एक फैमिलियर की जरूरत होती है बट तुम्हारे पास तो फैमिलियर है ही नहीं और तुम्हें अकेले ही अपना माना टेस्ट करना होगा। और तभी प्रोफेसर बोलता है कि नहीं इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि जो प्रोफेसर थे ना वो एल का पेपर देख लिए थे और उसको पता चल चुका था कि ये लेडी ही एल का फैमिलियर है। और इसके बाद एल और वर्मिल दोनों स्टेज के ऊपर जाते हैं और एल जो होता है ना वो क्रिस्टल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और लिलिया भी वहाँ पे सोचने लगती है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, जल्दी से अपना माना डाल के टेस्ट करे ना उसमें। और बाकी स्टूडेंट भी सोच रहे होते हैं कि भाई ये पागल वागल है क्या, टेस्ट कर रहा था कि मैं कहाँ से अपना माना डालूं ताकि वो ज्यादा पावरफुल जाए।
और ये बात ना प्रोफेसर भी समझ जाता है कि एल को ना ये बात समझ में आ चुका है कि दूसरी जगह से माना डालने पे ना और भी ज्यादा पावरफुल वे में माना जाता है अंदर। मतलब कि ना इस क्रिस्टल के अंदर ऐसा था ना कि कहीं से माना डालोगे तो भाई काफी ज्यादा जाएगा, कहीं से माना डालोगे ना तो काफी कम जाएगा। बट अगर एल यहाँ पे गलत डायरेक्शन से डाल देना तो शायद बिल्कुल भी माना अंदर ना जाए। और इसके बाद एल जो होता है ना वो प्रोफेसर के पास जाता है और वो पूछता है कि क्या मुझे फ्रंट से ही माना डालना होगा या फिर मैं कहीं से भी डाल सकता हूँ। और प्रोफेसर भी बोलते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जहाँ से डालना है तुम वहां से माना डाल सकते हो इसके अंदर, बस हमें तो ये चेक करना है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पावर है। और इसके बाद एल जो होता है ना वो एक साइड चुनता है और ये देख के प्रोफेसर वहाँ पे हंसने लगता है, मतलब कि मन ही मन में। और वो सोचता है कि एल यहाँ पे ये टास्क नहीं कंप्लीट करने वाला क्योंकि जो साइड उसने चुना है ना वहां से माना बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता, या फिर यहाँ पे अनलिमिटेड माना की जरूरत पड़ने वाली है जो कि एल के लिए तो एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। और इसके बाद एल जो होता है ना वो अपना माना डालना स्टार्ट करता है, बट उसके फ्लेम का कलर ना काफी ज्यादा अलग होता है बाकियों के कलर के मुकाबले। और ये देख के ना वहाँ पे बाकी स्टूडेंट ना काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं और भाई प्रोफेसर भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि एल एक तो गलत साइड से माना डाल रहा है बट उसके बाद भी वो इतना ज्यादा पावरफुल माना है और ऊपर से उसका कलर भी डिफरेंट है और थोड़े पर्पल कलर में उसका फायर आ रहा था और उसका माना ना मतलब कि क्रिस्टल से भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल भी टूट जाएगा उसके माना के वजह से। और इसके बाद वर्मिल भी एल के पास आती है और वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी है। और तभी एल भी बताता है कि वो हर वक्त पे वर्मिल के साथ रहता है और वो सब चीजें करता है, इस कारण अब इसका भी माना काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अगर वर्मिल के माना से इसको कंपेयर किया जाए ना तो भाई ये ना के बराबर था, मतलब कि 1 से 2% ही था। और वर्मिल वहाँ पे बोलती है कि एल तुम्हें हार नहीं मानना, तुम्हें इससे भी बढ़िया करना है। और इसके बाद लिटरली एल ना अपनी पावर्स ना उसके अंदर डालते ही रहता है और क्रिस्टल जो था ना एक तरह से वो भी पूरी तरीके से फुल हो गया था और एल की पावर की वजह से ना वो क्रिस्टल भी क्रैक करने लगता है वहाँ पे। और एल को पता भी नहीं होता कि उसने इतना ज्यादा माना उसके अंदर डाल दिया है और तभी वो क्रिस्टल भी टूट जाता है। और ये देख के बाकी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे लिटरली एकदम हालत खराब हो गई थी एल की और अब तो उसको लग रहा था कि भाई मेरा पत्ता तो कट हो चुका है। और वो लगातार ना बस माफी मांगे जा रहा था कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे टेस्ट से बाहर मत निकालना। और जो प्रोफेसर होते हैं ना वो तो उस क्रिस्टल की तरफ देखे जा रहे थे और उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्रिस्टल कैसे टूट सकता है क्योंकि ये ब्रॉन्ज का एग्जाम था और इसके अंदर ना उतने ज्यादा पावरफुल मेजेस नहीं आते। और मुझे तो नहीं लगा था कि ब्रॉन्ज के एग्जाम में कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा जो कि इस क्रिस्टल को तोड़ देगा। और इसके बाद एल बोलता है तो क्या इसका मतलब मैं फेल हो चुका हूँ। और तभी प्रोफेसर बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम वैसे तो पास हो चुके हो बट मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि आखिरकार तुम इस क्रिस्टल को कैसे तोड़ सकते हो। और इसके बाद वो लेडी बोलने लगती है कि पर प्रोफेसर जब वो लोग इस क्रिस्टल को लेने के लिए आएंगे तो हम वहाँ पे क्या रिप्लाई करेंगे उनको। और प्रोफेसर भी वहाँ पे बोलने लगता है कि सच में तुमने ये तो सही कहा क्योंकि जब वो आएंगे तो भाई काफी गड़बड़ हो सकता है। तभी प्रोफेसर बोलता है कि लेकिन ये भी गलत नहीं है कि एल के पास काफी अच्छा पावर है और उसने इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट किया है। और इसके बाद एल वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ से निकल लेते हैं वो सभी लोग। और प्रोफेसर तो अभी तक यही बात कर रहा था कि एक बंदा जो कि ब्रॉन्ज का एग्जाम देने के लिए आया और उसने क्रिस्टल तोड़ दिया और ऊपर से उसने एकदम गलत साइड चुना था जहाँ से बिल्कुल भी माना अंदर नहीं जाता उसके बाद भी। और तभी वो बोलता है कि ये काम केवल गोल्ड या फिर प्लेटिनम लेवल का ही मैजिशियन कर सकता है। और इसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और काफी क्रीपी से स्माइल देता है और वो देख के ना वो लेडी भी बोलती है कि सर आपको कुछ हुआ है क्या। और तभी प्रोफेसर बोलता है कि मुझे इस तरीके के छोटे मेजेस के साथ ना काम करने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि उनमें कुछ नया नया हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें सभी दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि खाना खा रहे थे और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन सभी का एग्जाम काफी ज्यादा बढ़िया गया था और ये तो केवल उनका प्रैक्टिकल था, अभी रिटन एग्जाम तो बाकी था। और वो सभी वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई ये वाला एग्जाम तो हमारा बहुत बढ़िया गया और अगला एग्जाम भी हमें इसी तरीके से बढ़िया करना है और हम सभी को सिलेक्ट होना है। और इसके बाद वहाँ पे तो भाई सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन इसके बाद एल थोड़ा बहुत कुछ करेगा ना। हाँ मतलब कि वर्मिल के साथ थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा, अगर नहीं करेगा तो मजा कहाँ से आएगा। हाँ वो वही करने के लिए चला जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अब मेरा रिटन एग्जाम भी आने वाला है तो मैं हर वक्त पे तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता, अब मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी होगी। और वर्मिल भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें स्टडी करना होगा बट अभी तो हम कर रहे तो अभी तो हम ये कर ही सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों माना का अदला बदली करते हैं और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं ना, तभी
उनके सामने ना वही ड्रैगन वाला बंदा होता है और वो जो बंदा होता है ना वो सीधा एल के सामने से निकल जाता है और इसके बाद वह बाथरूम में जाता है और एल और वर्मिल ना फिर वहां पे जिद करने लगता है, मतलब कि वर्मिल कि मुझे तुम्हारे साथ वो करना है, मतलब कि काफी ज्यादा जिद करने लगती है और एल भी उसके लिए मान जाता है। और इसके बाद वही बंदा ना हमें बाथरूम में दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था कि भाई वो आखिरकार वो बंदा मेरे से बढ़िया कैसे कर सकता है, और वो वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा हो ही रहा था। लेकिन तभी वहां पे लिलित आ जाता है और वो बंदा बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, कहीं और भी तो जा सकता है, मेरे सामने क्यों खड़ा हो गया। और लिलित बोलता है कि सॉरी भाई, मैं मतलब कि गलती से यहाँ पे आ गया। और इसके बाद वही एटीट्यूड वाला बंदा ना वहां से जाने लगता है और इसके बाद तभी लिलित उसके सामने आ जाता है और वो बंदा ना एकदम हैरान हो जाता है, एटीट्यूड वाला बंदा। और तभी अचानक से ना उसके शरीर से खून निकलने लगता है और जब वो नीचे देखता है ना तो भाई तभी वो टै बोल जाता है। और भाई यहाँ पे पता भी नहीं चला कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब कि भाई ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद लिलित जो होता है ना वो उस बंदे का माना ले लेता है और बोलता है कि मुझे अभी इसकी जरूरत थी, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें प्रेसिडेंट और जेसिका दिखाई जाती है जो कि दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट जीत जाती है और वो जेसिका को बोलती है कि तुम्हें अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है अभी। और इसके बाद जेसिका भी बोलते है कि तुमने सही कहा, मैं अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और इसके बाद वो दोनों ही वहां पे नहाने लगते हैं और वहां पे ना वो दोनों नहाते वक्त एल की बात करने लगते हैं। और तभी जेसिका बताने लगती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एल ने एक डीमन को अपना फैमिलियर बनाया है। और इसके बाद वो अपने बचपन की बात बताने लगती है कि उसको कैसे बचपन में डीमन से काफी ज्यादा डर लगा करता था और डीमन तो देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं, तो वो ह्यूमंस के साथ कैसे रह सकते हैं। और तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि एल और वर्मिल दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वर्मिल ने अपना हार्ट एल को दे दिया है। और ये सुन के ना वहाँ पे जेसिका काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि एक डीमन और एक ह्यूमन दोनों आपस में कैसे प्यार कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट भी सोचती है कि हाँ तुमने ये बात सही कहा कि एक मास्टर और एक डीमन दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, सच में काफी ज्यादा वियर्ड है। और वो लोग बात करते हैं, शायद इसी को मिरेकल कहा जाता है जो कि हमें काफी कम देखने को मिलता है। और इसके बाद फाइनली उनका रिटन एग्जाम आ जाता है और एल जो होता है वो वर्मिल को बोलता है कि तुम्हें यही रुकना होगा, मुझे अकेले जाना होगा अंदर। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम लो, तब तक मैं अपना एग्जाम देके आ जाऊंगा। और वर्मिल भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। और इसके बाद एल अंदर जाता है और उसका जो सीट होता है ना वो वहां पे जाके बैठता है और एल वहां पे नोटिस करता है कि उसके बगल वाला जो बंदा था ना वो अभी तक नहीं आया था और उनका एग्जाम भी बस स्टार्ट होने ही वाला था। और वो सोचता है कि पता नहीं कौन यहाँ पे बैठा है और एग्जाम स्टार्ट होने वाला है बट वो अभी तक नहीं आया। और इसके बाद तभी एल के बगल में ना लिलित आ जाता है, भाई वहां पे लिटरली लिलित आ जाता है एल के बगल में और वो बोलता है कि भाई ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। और इसके बाद हमें वर्मिल दिखाई जाती है जो कि पार्क में बैठी होती है और काफी ज्यादा बोर हो रही होती है। और तभी उसके बगल से ना दो बंदे जा रहे होते हैं और वो दोनों बंदे ना उसी रिटन एग्जाम की बात कर रहे थे, मतलब कि ब्रॉन्ज रिटन एग्जाम की। और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे एग्जाम सच में काफी ज्यादा हार्ड है और मेरे हिसाब से तो काफी सारे लोग इस एग्जाम को फेल करने वाले हैं। और इसके बाद वर्मिल सोचने लगती है कि एल का एग्जाम कैसा जाएगा और वो फिर सोचती है कि एल काफी ज्यादा मेहनती है और उसने काफी ज्यादा मेहनत भी किया है और मुझे भरोसा है कि एल का रिटन एग्जाम काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। और इसके बाद ना वो एल के बारे में सोचने लगती है, मतलब कि एल की वही बातों के बारे में जब उसने बोला था कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सोचते वक्त ना वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। और इसके बाद हमें एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल जो होता है ना वो क्वेश्चन पेपर को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि सच में क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड थे, मतलब कि एग्जाम काफी ज्यादा हार्ड था। और इसके बाद जब वो अपने बगल में देखता है ना तो भाई वो और भी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर चल रहा है और इस बीच में लिलित सो रखा है और भाई लिटरली काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें एल के बाकी के दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि सभी लोग काफी बढ़िया से एग्जाम दे रहे थे। और अगेन हमें लिलित को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सो रहा था। और एल के दोस्तों के अलावा भी बाकी स्टूडेंट थे ना वो भी काफी बढ़िया से एग्जाम कर रहे थे वहाँ पे। और एल सोच रहा होता है कि जो हमारा फिजिकल एग्जाम था वो तो काफी ज्यादा इजी था बट उसके कंपैरिजन में जो रिटन एग्जाम है ना ये सच में काफी ज्यादा हार्ड है। और इसके बाद तभी जो लिलित होती है ना उसकी आंखें खुलती है और अब तो टाइम भी काफी ज्यादा कम बचा हुआ था बट वो अपना पेपर लिखना ना स्टार्ट करता है। वो इसी कम टाइम में स्टार्ट करता है अपना पेपर लिखना और लिटरली भाई उसका स्पीड इतना ज्यादा तेज होता है ना कि एल अभी तक आधा पेपर सॉल्व किया था और उस बंदे ने ना अभी उठने के बाद ही पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। और एल भी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो इतना ज्यादा जीनियस है, इतनी जल्दी इसने पेपर कंप्लीट कर दिया। एल जो था वो लिलित की तरफ देखे जा रहा था और लिलित का तो पेपर कंप्लीट हो गया था और वो अब टाइम पास करने के लिए ना एल के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। और इसके बाद लिलित जो होता है वो एल के पेपर में देखने लगता है और एल ने ना काफी सारे
क्वेश्चन गलत किए थे और लिलित बोलने लगता है कि तुमने ये क्वेश्चन गलत किया है, ये क्वेश्चन गलत किया है। वो काफी तेजी से बोल रहा था मतलब कि, और एल तभी समझ जाता है कि लिलित उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी टीचर उनके ऊपर चिल्लाते हैं ना, तो इसके बाद वो दोनों दूर दूर बैठ जाते हैं। और तभी टीचर के पास ना एक स्टूडेंट आता है और वो बोलता है कि सर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। टीचर उस स्टूडेंट पे चिल्लाने लगता है कि भाई अभी यहाँ पे एग्जाम चल रहा है और तुझे प्रॉब्लम की पड़ी हुई है। और तभी वो बंदा बोलता है कि सर टॉयलेट में एक काफी बड़ा हादसा हो गया है, हमें एक स्टूडेंट की बॉडी मिली है टॉयलेट में और आपको तो इसके बारे में पता ही है। और ये बात सुनकर लिलित जो होता है ना वो वहाँ पे हंसने लगता है। और टीचर जो थे ना वो लिलित को देख के एकदम हैरान होते हैं और उनको भी थोड़ा बहुत शक होता है कि ये काम ना इसी बंदे का है। और लिलित भी बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम लोग मुझे काफी इजीली पकड़ लोगे और फाइनली तुमने मुझे पकड़ ही लिया। और इसके बाद तभी वो अपने मैजिक का यूज करता है और इसके बाद वो एग्जाम हॉल के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ी कर देता है। और इसके बाद लिलित तभी अपना क्रिएचर को बुलाता है और इसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि सच में मुझे एग्जाम करके काफी ज्यादा मजा आया और इसने मेरे पुराने दिनों को याद दिलवा दिया। और तभी टीचर्स पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और तभी लिलित बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ, मैं हूँ तुम्हारा एनीमे जिसके हाथों से तुम मरने वाले हो। और टीचर जो होते हैं ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लिलित के ऊपर अटैक करते हैं। और इस अटैक का ना ही तो लिलित को कुछ असर होता है और ना ही उसके क्रिएचर को कुछ असर होता है, मतलब कि इतना कमजोर अटैक था कि। और इसके बाद वो क्रिएचर जो होता है वो प्रोफेसर को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा टीचर आ जाता है और वो अपने अटैक की मदद से ना मतलब कि प्रोफेसर को बचा लेता है और क्रिएचर को थोड़ा बहुत डैमेज भी देता है। और इसके बाद जो लिलित होता है ना वो भी उस दूसरे टीचर की काफी तारीफ करता है कि हाँ मुझे तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग लगे और वैसे पहला वाला तो एकदम मूर्ख था। और वो और भी बकवास किए जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वर्मिल आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग इससे दूर रहो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं इसको निपटाने वाली हूँ अब। और इसके बाद एल भी अपना अटैक रेडी करता है और वर्मिल भी उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का भी उस क्रिएचर को कुछ फायदा नहीं होता। और ये देख के ना एल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वर्मिल का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है बट उसके बाद भी क्रिएचर पे कोई असर नहीं हुआ। और भाई सच में वो काफी हैरान होता है। और इसके बाद एल को इतना भी शक हो जाता है कि ऑस्बियन जो भी कुछ कर रहा था ना वो लिलित के कहने पे कर रहा था और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे लिलिया आ जाती है और लिलिया ना अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ का टीचर बोलो या फिर गार्ड बोलो वो लिलिया को अंदर नहीं आने देते और उसको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। लिलिया वहाँ पे बोलती है कि अंदर मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी टीचर उसकी बात नहीं मानते और उसको बाहर भगा देते हैं। और इसके बाद अगेन हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिलित जो होता है ना वो एक काफी बड़ा गन को समन करता है और वो बोलता है कि तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, वो है बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद वो उनके ऊपर फायर करता है और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जो इन लोगों का अटैक था ना भाई वो लिलित के ऊपर कुछ असर ही नहीं कर रहा था, मतलब कि ये सभी अटैक कर रहे थे ना उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिलित जो होती है ना वो अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रही थी, बट गार्ड लोग अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बट जबरदस्ती करके भी लिलित अंदर चली जाती है और उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी आ रखे थे, वो लोग भी अंदर जाते हैं। और इसके बाद एल के बाकी दोस्त भी अंदर जाते हैं, बट अचानक से ना वो सभी लोग फिर से बाहर आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे लिलित जो था ना उसने एक मैजिक कर दिया था कि कोई भी अब अंदर ही नहीं आ सकता था, अंदर जो भी आएगा फिर से वापस बाहर चला जाएगा। और इसके बाद अंदर का जो लोकेशन होता है ना वो अचानक से ही चेंज हो जाता है और उन लोगों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इस टाइम पे तो वर्मिल को भी ट्रैप कर लिया गया था और बाकी की तो हालत आपको पता ही है। और इसके बाद एल जो होता है ना वो तभी खड़ा होता है और एल काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, मतलब कि देख के लग रहा था कि भाई हाँ अब इसके अंदर पावर है। और लिलित भी सोचता है कि भाई तू आखिरकार करना क्या चाह रहा है, अगर मरना नहीं है तो चुपचाप वहीं पे बैठ जा। और तभी एल भी बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा, मैं वर्मिल को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था वर्मिल को कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और एल वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है ना, इस कारण काफी ज्यादा माना उसमें से बाहर निकलने लगता है। और लिलित भी वो देख के समझ जाता है कि अच्छा ये गोल्डन माना है, इसका मतलब तुमने डेमन को अपना फैमिलियर बनाया है और ये उसी का माना है। और उसको भी पता चल जाता है कि वर्मिल जो है वो एक डेमन है और काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और लिलित को इतना भी पता था कि एल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उसे नहीं हरा सकता। और इसके बाद एल और लिलित दोनों ही अटैक करते हैं और इस बार एल का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जो लिलित का क्रिएचर होता है ना वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस कारण लिलित जो होता है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने अगले अटैक के लिए रेडी होता है। लेकिन जो एल होता है ना भाई वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और बोलता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मैं वर्मिल को जरूर प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और इसके बाद लिलित एल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है और एल ना सारे अटैक को डॉज कर लेता है और एल लिलित के काफी ज्यादा क्लोज
क्लोज पहुंच जाता है और तभी लिलिथ एक और अटैक एल को करता है और इस बार एल को ये अटैक लग जाता है और एल वहां पे काफी ज्यादा घायल हो जाता है इस अटैक के बाद। और इसके बाद एल की हालत सच में काफी ज्यादा खराब होने लगती है और तभी एल पूछता है कि आखिरकार तेरा मकसद क्या है, तू वर्मिल के साथ करना क्या चाहता है। और तभी लिलिथ बोलता है कि अच्छा मैं ये तो बताना ही भूल गया कि आखिरकार मेरा प्लान क्या है और मेरा प्लान काफी ज्यादा खतरनाक है। मेरा प्लान है और विलन्स की तरह इस दुनिया को खत्म करना। मैं विलन हूँ, मैं कुछ नया थोड़ी ना सोच सकता हूँ और साथ ही इसमें मेरी मदद करने वाली है वर्मिल। मैं उसकी पावर्स की मदद से मैं इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और वो बोलता है कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे से अच्छे से वर्मिल का यूज करूंगा। और ये सब सुनकर ना वहाँ पे एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि भाई ये एल का गलत यूज करने वाला है। और इसके बाद एल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसके बाद वो अगेन लिलिथ की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था और वो वहाँ पे लिलिथ के ऊपर अटैक करने वाला होता ही है। तभी लिलिथ बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुमने काफी ज्यादा गेम खेल लिया, चलो अब इस गेम को खत्म करते हैं। और इसके बाद लिलिथ ही एल को पकड़ता है और वो सीधा उसको उठा के पटक देता है। और एल की इतनी बुरी हालत देख के ना भाई वर्मिल को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो अपने डीमन वाले फॉर्म में आती है लिलिथ के ऊपर अटैक करने के लिए। बट लिलिथ को भी वहाँ पे गुस्सा आता है और इसके बाद वो एल को ना अपनी जंजीरों में बांध देता है और एल वहाँ पे अगेन फंस चुकी थी, वो कुछ नहीं कर पाती। भाई इसका काम सिर्फ यही है, जंजीरों में फंसना या फिर क्रिएचर के हाथों में फंसना। और इसके बाद लिलिथ की नजर ना एल के ऊपर जाती है और एल अगेन खड़ा हो जाता है। भाई वो कितनी बार खड़ा होगा और सच में भाई एल लग रहा था अब इसके बाद तो खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब कि अब गिर गया तो। और लिलिथ भी सेम यही बोलता है कि चल ठीक है, तू ये आखिरी बार खड़ा हुआ है और इसके बाद अब मैं तुझे खड़ा नहीं होने दूंगा। और इसके बाद लिलिथ जो होता है ना वो अगेन एक अटैक करता है एल के ऊपर और एल समझ चुका था कि भाई अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और एल जो होता है वो भी अब भरोसा खत्म कर चुका था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके बैग में जो बुक होती है ना वो वहाँ पे चमकने लगता है और ये वही बुक था जिसके रिचुअल की मदद से वर्मिल बाहर आई थी। और लिलिथ ने जो अटैक किया था ना उस अटैक के बीच में बुक आ जाता है और इस कारण लिलिथ का अटैक एकदम बेकार हो जाता है। और लिलिथ और एल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार अभी यहाँ पे हुआ क्या। और इसके बाद वो बुक बताने लगती है कि मैं एक मेज हूँ और मैंने ही वर्मिल को इस बुक के अंदर सील किया था। और इस बुक में से ना वही लेडी बाहर निकलती है जिसके साथ एल ना सपने में बात किया था, मतलब कि ये एक मेज होती है। और इसके बाद वो स्पिरिट बाहर निकलती है और वो एल के पास जाके पूछती है कि क्या तुम वर्मिल को एक्सेप्ट करोगे और चाहे वो कोई सी भी सिचुएशन हो। और तभी एल बोलता है कि हाँ मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि उसको लेके मेरे अंदर काफी अच्छी वाली फीलिंग है, तो मैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करूंगा और प्रोटेक्ट भी करूंगा। और तभी वो स्पिरिट बोलते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है। और इसके बाद ना वो एक लॉक और एक चाबी लाती है और एल को चाबी देती है और बोलती है कि अच्छा तुम इस चाबी का इस्तेमाल करो। और इसके बाद एल जो होता है ना वो उस चाबी का इस्तेमाल करता है और इसके बाद एल और वर्मिल जो होते हैं ना वो एक अलग सी ही जगह पे आ जाते हैं। और वो ना 500 साल पहले आ चुके थे वर्मिल की हिस्ट्री जानने के लिए। और एल पूछता है कि आखिरकार लिलिथ का क्या होगा और वो स्पिरिट बताते हैं कि नहीं उसका कुछ भी नहीं होने वाला, हम यहाँ पे कुछ भी कर ले रियल वर्ल्ड में कोई भी असर नहीं होने वाला। और इसके बाद वो लेडी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे वर्मिल को सेव करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वर्मिल ना हमेशा के लिए सील हो जाएगी, तो तुम्हें ये संभाल के करना होगा। और इसके बाद हमें एक चिल्लाने की आवाज आती है और वो स्पिरिट बोलती है कि वही है वर्मिल। और इसके बाद एल देखता है ना तो वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है और वो वहाँ पे भाग रही होती है। और एल देख के ना ये काफी ज्यादा हैरान भी होता है और वर्मिल ना हमें काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आती है। और ये देख के ना एल जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वर्मिल का जो पास्ट है वो काफी ज्यादा डार्क है, बट उसका पास्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद वर्मिल जो होती है वो अपनी बहन के पास आती है, मतलब अपनी सिस्टर के पास जाती है और वो उनसे बातें करने लगती है। और वर्मिल के पेरेंट्स ना स्टार्टिंग में ही टाइम बोल गए थे और वो 2 सिस्टर के साथ रहती थी और उसके साथ 2 बच्चे और रहा करते थे। और वहाँ पे वो सभी लोग ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी एल बोलता है कि आपने तो मुझे बोला था कि वर्मिल का पास्ट काफी ज्यादा डार्क है और इसलिए वो ट्रैप हो गई थी और मुझे उसे आजाद करना है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। और तभी वो स्पिरिट बोलते हैं कि तुम रुक जाओ क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं चलता। अभी वो खुश है बट आगे देखो जरा, मतलब कि आगे जाके वर्मिल के साथ कुछ ज्यादा ही गलत होने वाला था। और इसके बाद हमें वही दिखाए जाते हैं जहाँ पे एल ना मतलब कि उनको देखना स्टार्ट कर देता है फिर से और वो सभी लोग अपने घर में जाते हैं, मतलब कि एक मिनी फैमिली की तरह वो लोग घर में जाते हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा बहुत उनका कंडीशन भी दिखाया जाता है जो कि उतना
ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे अपने लाइफ से। मतलब कि वो लोग काफी ज्यादा खुशी से रहा करते थे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते थे। और स्पिरिट भी बता रही होती है कि यही वो वर्मिल का सबसे स्पेशल टाइम है जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। और ये बात उसे भी नहीं पता कि आखिरकार वर्मिल यहाँ पे कैसे आई थी, बट वो यहाँ पे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक थी और काफी ज्यादा खुश भी थी। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर और वर्मिल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। और वर्मिल बताती है कि मैं तो एक डीमन हूं ना, क्योंकि मेरे सींग भी है। और तभी सिस्टर बोलती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और तभी वर्मिल बोलती है लेकिन मैं तो गॉड से अपोजिट हूं ना, गॉड अलग होते हैं और डीमन अलग होते हैं। और तभी सिस्टर बताने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, सभी डीमन बुरे नहीं होते, कुछ डीमन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि तुम देख लो, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो और तुम हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो और तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो। और इसके बाद वो लोग ऐसे ही काफी बातचीत करते हैं। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर लोग काम कर रहे थे और वर्मिल खेलने के लिए जाती है। और तभी एल बोलता है कि मतलब कि सिस्टर और वर्मिल को पता था कि वो पहले से ही डीमन है। और स्पिरिट बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी एल पूछता है तो फिर क्या हुआ जिस कारण वर्मिल को सील होना पड़ा। और इसके बाद वो स्पिरिट बताने लगता है कि इस दुनिया के लोग जो है वो काफी ज्यादा इविल है, क्योंकि वो ना डीमन को केवल डीमन समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि कुछ डीमन अच्छे भी होते हैं, वो सबको केवल बुरा ही डीमन समझते हैं। और इसके बाद जब वर्मिल खेल रही होती है ना, तभी उन्हें ना कुछ लोग देख लेते हैं। मतलब कि वर्मिल के सर पे जो हॉर्न था ना, वो उन्हें देख लेते हैं। और इसके बाद वो बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो वर्मिल की तरफ पत्थर फेंकने लगते हैं और बोलते हैं कि तू एक डीमन है, तू हमारे साथ कैसे रह सकती है। और वर्मिल वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बच्चे लोग उसको काफी ज्यादा पीटते हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। और ये सब चीज देख के ना एल को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको मन तो कर रहा था भाई उन बच्चों को जाके सबक सिखाए, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। और अगर वो यहाँ पे कुछ भी करता तो क्या पता वर्मिल का फ्यूचर भी तो चेंज हो सकता था। और तभी वहाँ पे वर्मिल की सिस्टर आती है और वो ना उन दोनों बच्चों को भगा देती है और बोलती है कि अगर तुमने इसे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो वर्मिल के पास आती है उसको देखने के लिए। और इसके बाद वर्मिल के जो सर पे कपड़ा होता है ना, वो काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए वो सिस्टर ना उस कपड़े को हटा देती है। और तभी सिस्टर को भी वहाँ पे हॉर्न दिख जाता है और इसके बाद सिस्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है। और ये देख के वर्मिल बोलते हैं कि आप मुझसे डर क्यों रही हो, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाली और मैं आपसे ये छिपाने वाली भी नहीं थी, मैं आपको बताने वाली थी ये सब चीज। और इसके बाद वर्मिल जो होती है ना, वो वहाँ पे काफी ज्यादा उससे माफी मांगती है और वहाँ पे रोने लगती है। और केयर टेकर जो होती है ना सिस्टर, वो काफी ज्यादा एकदम चुप सी हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो तभी वर्मिल को हग करती है और बोलती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और तभी केयर टेकर बोलती है कि चलो अब घर चलते हैं क्योंकि तुम हमारी एक फैमिली हो। और वो जो दोनों बच्चे थे ना, वो पूरी गाँव में फैला दिए थे कि वर्मिल जो है वो एक डेमन है। और इसके बाद गाँव के सभी लोग ना वहाँ पे आ जाते हैं ऑर्फनेज के बाहर और वो काफी ज्यादा धमकी देने लगते हैं कि वर्मिल को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मतलब कि छोटी बच्ची बोल रहे थे वो लोग कि चुपचाप उसको हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सबके साथ हम काफी ज्यादा बुरा करने वाले हैं। और अंदर वाले लोग ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई भी रिप्लाई नहीं करते ना, इस कारण बाहर वाले लोग ना पत्थर फेंकने लगते हैं और सिचुएशन वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वर्मिल वहाँ पे बोलती है कि ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना, और मैं सच में काफी ज्यादा बेकार हूँ। और तभी सिस्टर बोलते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम सच में काफी ज्यादा प्यारी हो, अपने आप को बुरी मत बोला करो। और वहाँ पे सिस्टर बताते हैं कि तुम गॉड की गिफ्ट हो। और इसके बाद ना भाई अंदर का माहौल तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और बाहर काफी ज्यादा लोग अग्रेसिव हुए जा रहे थे। और एल को समझ में आ चुका था कि भाई अब कुछ ना कुछ तो बहुत ही गलत होने वाला है यहाँ पे। और एल भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और लोग बोलते हैं कि डीमन काफी ज्यादा बेकार होते हैं, वो इंसानों को मारते हैं। और तभी सिस्टर जो होती है ना, वो घर से बाहर निकलती है और वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वर्मिल के बारे में आप जो भी कुछ सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो काफी अच्छी लड़की है और वो किसी के भी साथ कुछ नहीं करने वाली, वो सच में काफी अच्छी डेमन है। और आप लोग जो भी उसके खिलाफ सोच रहे हो वैसा वो कुछ भी नहीं करने वाली और वो काफी प्यारी भी है। और लिटरली वो वहाँ पे काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन गाँव के लोग जो होते हैं ना भाई, वो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आते और बोलते हैं कि सिस्टर तुम हमारे रास्ते से साइड हट जाओ और तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक डेमन को नहीं पाल सकती और हम उसे मारे बिना नहीं छोड़ने वाले। और अंदर के जो लोग थे ना, मतलब कि वो दूसरी केयर टेकर और वर्मिल, वो दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके थे और केयर टेकर को तो इतना अनुभव हो चुका था कि वो इनको मारे बिना नहीं छोड़ने वाली। और वर्मिल भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है। वो अपने लिए नहीं डर रही थी, वो बाकी लोगों के लिए डर रही थी कि गाँव वाले मुझे मारने के बाद इन लोगों के साथ क्या करेंगे, और इस कारण वो काफी ज्यादा डर रही थी। और जो दूसरी केयर टेकर होती है ना, वो वर्मिल को एक जगह पे लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि अभी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम काफी तेज भाग सकती हो, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। और प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ, तो तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ। और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी वहाँ पे। मतलब कि कुल मिला के देखा जाए ना तो यार ये वाला
वाला एपिसोड ना काफी ज्यादा इमोशनल टाइप है, बट तुम फिक्र मत करना क्योंकि कुछ टाइम बाद जब माहौल एकदम शांत हो जाएगा उसके बाद हम फिर से एक फैमिली की तरह रहने लगेंगे। और वर्मेल शुरू में तो नहीं जाना चाहती थी, वो इन लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, बट उसको पता है कि अगर वो यहाँ पे रुकेगी तो वो भी नहीं बचेगी और साथ ही बाकी लोग जो है ऑर्फनेज के वो भी नहीं बचने वाले। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है यहाँ से जाने के लिए और वहाँ पे बाकी के बच्चे भी आ जाते हैं और वो सब भी वहाँ पे वर्मेल को और साथ ही जो सिस्टर होती है उन्हें हक करते हैं और वहाँ पे काफी तगड़ा वाला इमोशनल वाला माहौल बन गया था। और इसके बाद वर्मेल जो होती है वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते ना गिर जाती है और तभी वहाँ पे उसे बाकी के लोगों की याद आने लगती है कि वर्मेल तुम्हें यहाँ से भागना होगा और तुम्हें जिंदा रहना होगा और तुम्हें हमसे फिर से मिलना होगा, इसलिए तुम्हें नहीं मरना। और इसके बाद वर्मेल फिर से वहाँ पे खड़ी होती है और भागना स्टार्ट कर देती है और तभी पीछे से उसे आवाज आती है कि लोग उसके काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं और वो लोग बोल रहे थे कि एक बार हम उस लड़की को पकड़ लेंगे तो इसके बाद हम उसको नहीं छोड़ने वाले, हम उसको जान से मार देंगे। और वो लोग बहुत डरावनी बातें कर रहे थे, बट वर्मेल अभी तक उन्हें नहीं मिली थी और डर के मारे वर्मेल वहाँ पे भाग रही होती है और उसको काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है उस टाइम पे। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि अगर हमें वर्मेल नहीं मिली तो हम उसकी फैमिली को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे अब तक छुपा के रखा कि वर्मेल एक डीमन है और हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे वर्मेल जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब उसकी फैमिली के ऊपर भी बात आ गई थी और उसके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि क्या मुझे अपनी फैमिली को बचाना चाहिए या फिर मुझे अपने आप को बचाना चाहिए, क्या मुझे सरेंडर कर देना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे उसके दिमाग में और वो सोच नहीं पा रही थी, भाई बच्ची है यार वो। और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, बट वो अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो घर की तरफ फिर से भागने लगती है और इसके बाद वर्मेल जैसे ही अपने घर के पास आती है ना, लिटरली भाई वो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो क्या भाई, मैं भी काफी ज्यादा हैरान होता हूँ। वहाँ पे ना भाई पूरे घर में जितने भी लोग थे ना सभी को वहाँ पे लटका दिया गया था। अब कैसे लटका दिया गया था आप लोग समझ सकते हो, मैं वीडियो में नहीं बोलने वाला। वहाँ पे बच्चों को भी नहीं छोड़ा भाई, उन्होंने उनको भी लटका दिया। और सच में भाई ह्यूमंस काफी ज्यादा बेकार होते हैं। और वो देख के लिटरली वहाँ पे वर्मेल काफी ज्यादा रोने लगती है और वो सोचती है कि सारी मेरी ही गलती है, अगर वो पहले ही सरेंडर कर दी होती तो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वर्मेल जो होती है ना वो उन सभी के पास जाके बुला रही होती है उनको कि प्लीज आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपके पास वापस आ गई हूँ, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में रहेंगे। और लिटरली सोचो भाई अभी उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। और उसके पीछे ना वही सभी लोग आ चुके थे, मतलब कि एकदम इविल की तरह दिख रहे थे भाई वो सारे लोग। और वो सारे लोग ना वहाँ पे वर्मेल को भी मारने वाले थे और तभी वर्मेल को आता है गुस्सा और फाइनली वो अपने डीमन फॉर्म में आती है। और वहाँ पे काफी तेज, मतलब कि वहाँ पे ना ही तो धमाका होता ना ही कुछ होता है और वो पूरी जगह एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसके बाद हमें फिर से वर्मेल दिखाई जाती है और वो वहाँ पे बैठ के रो रही होती है। और तभी वो स्पिरिट एल को बताती है कि तो तुमने देखा कि आखिरकार वर्मेल के साथ क्या क्या चीजें हुआ था और वर्मेल के पास इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है और अब तुम्हें अपना काम करना होगा। और इसके बाद एल जो होता है वो वर्मेल के पास जाता है और वर्मेल अभी तक रो रही होती है और इसके बाद वो एल की तरफ भी देखती है और एल तो अपने दिमाग में बस ये सोचे जा रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वर्मेल ने इतना सब कुछ सफर किया था। और इसके बाद जब एल वर्मेल के पास जाता है ना तभी वर्मेल वहाँ पे बोलने लगती है कि मैंने यहाँ पे सच में काफी गलत काम किया है और इतना गलत काम शायद यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। और तभी एल जो होता है ना वो वर्मेल को वहाँ पे हक करता है और बोलता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही होती है और तभी वर्मेल जो होती है ना वो अपने करेंटली वाले बॉडी में आ जाती है, मतलब कि बड़े वाले बॉडी में। और वो अभी भी रो रही होती है और बोलती है कि मैंने सच में काफी ज्यादा गलत किया और मुझे नहीं समझ में आता कि इंसान मुझे इतना ज्यादा हेट क्यों करते हैं, क्योंकि मैं उन्हें हेट नहीं करती, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, बट वो लोग मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। और तभी एल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करता और जो तुम्हारी फैमिली थी वो भी तुम्हें बिल्कुल भी हेट नहीं करती थी, हम तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और वहाँ पे वर्मेल की फैमिली भी दिखाई जाती है हमें, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद एल बोलता है कि चलो फिर अब हम चलते हैं यहाँ से। और जो वर्मेल के दिल में गिल्टी था ना वो गिल्टी अब खत्म हो चुका था। और इसके बाद जो लिलिथ की जंजीरें थी ना वो वहाँ पे टूट जाती है। नहीं भाई अभी नहीं टूटती, पहले वर्मेल और एल यहाँ पे अपना प्रोग्राम भी तो करेंगे। हाँ भाई किस करते, भाई ऐसे माहौल में भी इनको किस तो करना ही है, किस करते हैं। और इसके बाद वो जंजीरें टूट जाती है वहाँ पे और इसके बाद वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। और अब वर्मेल को भरोसा हो गया था कि कोई है जो कि उसको पसंद करता है दिल से। और इसके बाद फाइनली वो दोनों फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और तभी लिलिथ भी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि सच में तुम दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। वैसे मैंने वर्मेल को लॉक किया था बट अब इस की का कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने लॉक बिना की मदद से
तोड़ दिया। और इसके बाद लिलिथ जो होता है वो अपने क्रिएचर के साथ एकदम रेडी हो जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल डायमंड क्या होता है, और मुझे पता है कि तुम वर्मिल को एक पेट की तरह रखने वाले हो और बस उससे अपना काम निकलवाओगे, उसे बस तुम यूज करने वाले हो। और देखा जाए तो मुझमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, मैं भी उसको यूज करने वाला था। और ये सारी बातें सुन के ना एल को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी एल बोलता है कि वर्मिल डीमन है, इसके बारे में किसको ही पड़ी है और तुमने एल को कभी देखा ही नहीं ढंग से। तुम उसको आइसक्रीम खाते हुए देखो या फिर उसको बात करते हुए देखो, वो काफी ज्यादा प्यारी लगती है और उसने अपने पास्ट में काफी सारी मुसीबतें सहा है। और चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी जिंदगी अब एल के साथ रहने वाला हूँ और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद एल और वर्मिल बोलते हैं कि अब तुम हमें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि अब हम दोनों एक हो चुके हैं। और अब उनकी पावर भी काफी तगड़ा देखने में लग रहा था। और लिलिथ भी बोलता है कि अच्छा तो तुम अब अपनी पावर को भी यूज कर सकती हो। और इसके बाद लिलिथ जो होता है वो एल के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद एल और वर्मिल जो होते हैं ना वो भी दोनों एक साथ मिलकर वहाँ पे अटैक करते हैं। और देखा जाए तो इनका अटैक भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और एल और वर्मिल का अटैक ना लिलिथ के अटैक से ज्यादा पावरफुल था। लिलिथ का अटैक ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ ना जो लिलिथ का क्रिएचर होता है ना वो भी वहाँ पे एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के भाई लिलिथ वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और हैरान भी होता है। और इसके बाद लिलिथ बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुमने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। और इसके बाद वो जो होता है ना वो भी अपना ऑरा को बाहर निकालने लगता है। और इसके बाद लिलिथ जो होता है ना वो काफी पावर रिलीज करता है। और ये देख के ना एल और वर्मिल को समझ में आ चुका था कि भाई अब उनके ऊपर काफी बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि भाई देखा जाए तो लिलिथ जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और इसमें से ना लिलिथ की जो पार्टनर होती है ना वो भी बाहर निकलती है। और ये देख के तो भाई उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि भाई जब लिलिथ इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो जो उसकी पार्टनर थी वो लिलिथ जितना पावरफुल नहीं होगी, बट पावरफुल तो होगी वो भी। और तभी लिलिथ की पार्टनर बोलती है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। और तभी लिलिथ बोलता है कि मुझे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो मुझे थोड़ी देर और लड़ना है यहाँ पे। और तभी उसकी पार्टनर बोलती है कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया और लड़ने का अब कुछ फायदा भी नहीं है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी लिलिथ बोलता है कि अच्छा ठीक है, मेरा मन तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ जाने का, बट ठीक है मैं चल लूंगा। और तभी एल बोलता है कि तुम पागल हो क्या भाई, फाइट तो करते हुए जा। और तभी वर्मिल जो होती है ना वो एल को चुप करवा देती है, क्योंकि उसको पता था कि लिलिथ सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद लिलिथ जाते हुए बोलता है कि भाई सच में तेरे साथ लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मैं इसका रीमैच भी करने के लिए फिर से आऊंगा। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद एल और वर्मिल वहां पे एकदम शांत होते हैं। और तभी वहां पे वो स्पिरिट आ जाती है और वो स्पिरिट जो होती है ना वो उसी सिस्टर की होती है। और उसको देख के ना इस बार एल वहां पे काफी डर जाता है। और तभी जो स्पिरिट होती है ना वो बोलने लगती है कि वर्मिल एल अब तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें भी एल के साथ रहना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, एल तुम वर्मिल का साथ कभी भी मत छोड़ना। और एल भी वहाँ पे बोलता है कि हाँ आपने एकदम सही बोला, मैं वर्मिल का साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला और मैं वर्मिल के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं इसको किसी भी एनिमे से प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं इसको हमेशा सेव करूंगा। और तभी वहाँ पे सिस्टर जो होती है ना वो बोलती है कि अच्छा तो तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों एक साथ रहोगे। और एल वहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं हमेशा वर्मिल के साथ रहूंगा। और इसके बाद वर्मिल भी बोलते है कि हाँ मैं हमेशा एल के साथ रहूंगी। और इसके बाद वहाँ पे सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। और तभी सिस्टर बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। और ये सुन के ना वहाँ पे वर्मिल जो होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि क्या आपका यहाँ से जाना जरूरी है। और तभी सिस्टर बोलती है कि मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आई थी वो काम हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पार्टनर चुन दिया है जिसके साथ तुम काफी हैप्पीली रह सकते हो, तुम्हारे लिए एक फैमिली चुन दी है। और इसके बाद मेरा यहाँ पे काम हो जाता है खत्म और तुम फिक्र मत करना क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा खुश है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ का जो माहौल था ना वो एकदम ठीक हो जाता है, मतलब कि वो लोग फिर से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद वर्मिल जो होती है ना वो उस बुक को देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। और तभी वहाँ पे लिलिया भी आ जाती है और वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। और वहाँ पे ना अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था, मतलब कि अब एल और लिलिया भी एक दूसरे को हक करते हैं। और इसके बाद हमें ना एल दिखाया जाता है जो कि जेसिका के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब कि ये वही है स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर है और इसके साथ एल प्रैक्टिस कर रहा होता है। और सच में भाई काफी अच्छा टक्कर दे रहा था, बट जेसिका ज्यादा पावरफुल थी। और इसके बाद एल जो होता है वो वहाँ पे जेसिका से हार जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे क्रिस आती है और वो बोलती है कि अच्छा एल अब मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ और इससे तुम्हारी भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है और एल वहाँ पे उससे भी काफी गंदी तरीके से हारता है। देखा जाए तो एल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और भाई काफी गंदी तरीके से दोनों एल को हरा देती है। और इसके बाद दोनों पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी खासी पावर है अपने लेवल के हिसाब से और साथ ही तुम्हारे पास वर्मिल भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम पावरफुल बनना चाहते हो। और तभी एल वहाँ पे बताता है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं वर्मिल को हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूं पूरी दुनिया से और मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। और ये सुनने के बाद ना जेसिका वहाँ पे काफी
काफी ज्यादा शर्माने लगती है क्योंकि भाई इसको एल एकदम जेंटलमैन लगता है, एक लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा है भाई, तो किसी भी दूसरी लड़की को अच्छा लगेगा ये सुन के। और इसके बाद हमें एल के घर का सीन दिखाया जाता है और उसके घर पे कौन सा प्रोग्राम होता है वो तो आपको पता है। एल स्टार्टिंग में मना करता है और उसके बाद एग्री कर जाता है। और इमेजेस शायद मैं आपको ना दिखा रहा हूँ, मैं मतलब कि दिखा रहा हूँ बट मैं थोड़ा शाणापंती कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई यही काम करना पड़ता है। और इसके बाद हमें काउंसिल मीटिंग भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं और वहाँ पे कुछ बातचीत होता है। और इसके बाद हमें एल और उसके सभी दोस्त दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि एल और उसके जितने भी दोस्त थे ना वो सभी लोग ब्रॉन्ज एग्जाम को क्लियर कर दिए थे। मतलब कि एल के पास 3 दोस्त तो है और तीनों ने ब्रॉन्ज एग्जाम क्लियर कर दिया था एल के साथ। और वो लोग इसी तरीके से काफी ज्यादा मजाक मस्ती करते हैं। और तभी लिलिया का ध्यान जाता है कि एल और वर्मेल तो यहाँ पे है ही नहीं और उसको समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये दोनों कहाँ गए हैं और क्या कर रहे हैं। और लिलिया जो थी ना वो वर्मेल को काफी ज्यादा गाली बकने लगती है और बोलती है कि ये मेरे से छीन के ही रहेगी एल को। और वो जैसा कुछ सोच रही थी ना वैसा ही होता है और एल और वर्मेल थोड़ा प्रोग्राम में बिजी थे। और तभी वहाँ पे वर्मेल जो होती है ना वो एल के क्लोज जाने लगती है और एल बोलता है कि यहाँ पे तो मत करो भाई, ये पब्लिक एरिया है। और तभी वर्मेल बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी एल बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ बट ये सब घर पे करना ना, यहाँ पे करने की क्या जरूरत है। बट वर्मेल कौन सा एल की सुनने वाली थी, वो सीधा एल के ऊपर ही बैठ जाती है। और इसके बाद एल को वो किस करने लगती है और एल भी उसको किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तो बस यहीं पे इस एपिसोड को खत्म करते हैं और इसके साथ ये सीरीज यहाँ पे हो जाती है प्रॉपर खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, ये मैंने फुल वीडियो एक एपिसोड में एक्सप्लेन किया है। तो मुझे पता है वैसे काफी सारे लोग यहाँ तक नहीं आए होंगे बट जो भी आया होगा यहाँ पे जरा ना आप एक बार पिंक हार्ट जरा कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना ताकि मुझे पता लग जाए कि आप में से कौन कौन है जो कि मेरे लॉयल व्यूअर्स है और जो कि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मुझे इतना पता लग जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।